हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। देव कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने दूसरे लेक्चर में पढ़ा था क्लासिफिकेशन, ठीक है। कैसे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हम लोग लिखते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आप जानते हैं कि कोई भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें 4 स्टेप होते हैं। पहला जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन का मतलब यह होता है कि कोई भी वस्तु हमारे सामने आती है तो क्या क्या उसके स्पेशल कैरेक्टर दिखते हैं, क्या क्या उसमें नई क्या उसमें अलग अलग कैरेक्टर दिखते हैं, उसको जो है हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं। वो लंबा है कि छोटा है, कि गोरा है कि सांवला है, उसके बाल बड़े हैं कि छोटे हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन। उसके बाद से हम दूसरे नंबर पर हम दूसरा जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। उसको पहचानने का प्रयास करते हैं कि कैसे उसको पहचानेंगे, तो यह हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन। जब ये 2 स्टेप हो जाता है तो अगला स्टेप जो होता है उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तब उसको हम इस कैरेक्टराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन के आधार पर उसको अलग अलग क्लास में हम डिवाइड करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन के बाद से तब उसका नाम रखा जाता है। जैसे आपके घर में जब बच्चे जन्म लेते हैं तो बुआ मौसी ये सब लोग क्या करते हैं, उसका नाम लिख देते हैं, उसका नाम जो है रखते हैं। तो उसी तरह से जब कोई नया स्पीसीज खोजा जाता है या कोई नई स्पीसीज आती है तो जो साइंटिस्ट हैं उसका क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर, उसका नाम रख देते हैं, ठीक है। वैसे मैंने कल आपको डिस्कस किया था कि एक संस्था है ICBN और एक संस्था है ICZN, ठीक है। ICBN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इसी तरह से ICZN यह जो है पौधों के लिए है। ये किसके लिए है, पौधों के लिए है, प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के लिए है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। और जंतुओं के लिए, जो जीव जंतु है उसके लिए संस्था है। बस एक चीज़ यहाँ बदल जाएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जेड का मतलब होता है जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये संस्था जो है कोई भी जीव हमको नया मिलता है तो उसका नॉमेनक्लेचर करती है। कल हम लोग पढ़े थे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जिसको हम लोगों ने देखा था कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल वान लिनियस। बाद में उन्होंने, जैसे बाइनोमियल का मतलब होता है, बाद में उन्होंने अपना नाम परिवर्तित कर लिया, जिसका जब बाद में उनका नाम हो गया कैरोलस लिनियस। तो इन्होंने बताया कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है द्विपद्धति नामकरण। इसमें एक जीनस होता है, एक स्पीसीज होता है। अब जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लेकर कल समझाया था मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो मैंजीफेरा और इंडिका, मैंजीफेरा ये आपका क्या है, जीनस है, और इंडिका क्या है, स्पीसीज है। एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ। तो मैंजीफेरा को जीनस कहते हैं और इंडिका क्या हो जाएगा, स्पीसीज हो जाएगा। आपको मैंने बताया था कि जो मैंजीफेरा है इसको हमेशा इसका पहला अक्षर जो है कैपिटल से लिखते हैं, और स्पीसीज इंडिका स्पीसीज है, इसका हमेशा पहला अक्षर जो है स्मॉल लेटर से लिखते हैं, चूँकि मैंजीफेरा इंडिका हमने बताया था कि सब जो है लैटिन नाम है। अगर ये सब लैटिन नाम है, इसीलिए लैटिन नाम को हम जब भी अगर प्रिंटेड फॉर्म में लिखेंगे तो इसको इटैलिक्स करके लिखते हैं, नहीं तो अगर हम हैंड राइटिंग वे में लिखते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, लिख करके उसको अंडरलाइन कर लेंगे। और ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन जब भी हम करेंगे तो एक साथ अंडरलाइन नहीं करेंगे, ये गलत तरीका है। कई बार इससे नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, जब हम अंडरलाइन करेंगे तो मैंजीफेरा को अलग अंडरलाइन करेंगे और इंडिका को अलग अंडरलाइन करेंगे। तो कल हम लोगों ने ये सब रूल रेगुलेशन सीखा था। आज हम इससे आगे पढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। आइए पहले इसके डिफिनीशन को समझते हैं। क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म जो भी जीव होता है उसकी हम ग्रुपिंग कर देते हैं, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, इस
शब्द को ध्यान से देखिएगा, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज। अब उसको हम क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में उसको बांट लेंगे अकॉर्डिंग टू सिस्टमेटिक प्लान और आर्डर। मतलब एक सिस्टमेटिक प्लान या आर्डर के अनुसार उसको क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर लेते हैं। इसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कोई कूड़े का ढेर है, मान लीजिए कुछ सामान बड़े हैं, कुछ सामान छोटे हैं, कुछ बहुत ही छोटे हैं, तो बड़े सामान को एक साथ रख देंगे, छोटे को एक साथ रख देंगे, जो बहुत छोटे हैं उनको एक साथ रख देंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ही साथ जो है किसी ग्रुप में प्लांट भी है और एनिमल भी है, तो हम प्लांट को क्या कर देते हैं, एक साथ कर देते हैं, जितने एनिमल है उसको एक साथ कर देते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू सिस्टमेटिक प्लान। हम किस बेसिस पर, किस आधार पर उसको कैटेगराइज कर रहे हैं, उसी को सिस्टमेटिक प्लान या आर्डर। ठीक। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अगला जो टॉपिक है एनसीईआरटी का बड़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होता है। आइए स्टूडेंट आपको समझाते हैं कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होता है, इसको कैसे आप याद रखेंगे। एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद कराता हूँ। एक ट्रिक मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कीप पार्ट्स क्लीन, अपने बर्तन को साफ रखिए। कीप पार्ट्स क्लीन आर फैमिली गेट सिक, नहीं तो आपका परिवार क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। इसका ट्रिक है कीप पार्ट्स क्लीन आर फैमिली गेट सिक। कीप से के से क्या हो जाएगा, किंगडम। ठीक है। पार्ट्स से हम पी लेंगे तो पी से क्या हो जाएगा, फाइलम। एनिमल में फाइलम कहते हैं और प्लांट में क्या कहते हैं, डिवीजन कहते हैं। क्लीन से सी से क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा। ऑर्डर, ओ आर से क्या हो जाएगा, ओ से ऑर्डर। एफ से क्या हो जाएगा, फैमिली। गेट्स में जी से क्या हो जाएगा, जीनस। और सिक में एस से क्या हो जाएगा, स्पीसीज। तो हमारे साथ एक बार और आप लोग बोलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होता है, तो आप क्या टिक बोलेंगे, कीप पार्ट क्लीन्स आर फैमिली गेट सिक। एक बार और बोलेंगे, कीप पार्ट्स क्लीन आर फैमिली गेट्स सिक। के फॉर किंगडम। इसको असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर में भी कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा है, तो ये अगर टिक याद रहेगा तो कभी भी ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। के फॉर किंगडम। पी फॉर फाइलम आर डिवीजन। ठीक है। कीप पार्ट्स क्लीन से क्या हो जाएगा, क्लास। आर से क्या हो जाएगा, आर्डर। फैमिली से फैमिली हो जाएगा। गेट सिक तो जी से क्या हो जाएगा, जीनस। और सिक से क्या हो जाएगा, स्पीसीज। अब आइए एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। इसमें आप देखेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की जो सबसे छोटी इकाई होती है स्टूडेंट, जो सबसे छोटी इकाई होती है वो स्पीसीज होता है। अगर पूछा जाए कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप बताएंगे स्पीसीज। और सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, किंगडम। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, किंगडम। अगर इसको हम बॉटम मान लें, सबसे छोटा है तो इसको हम बॉटम कहेंगे। अगर हम नीचे से ऊपर जाएं, ठीक है, अगर हम बॉटम टू टॉप जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है। सबसे छोटी इकाई है स्पीसीज, उससे बड़ी है जीनस, उससे बड़ी क्या हो जाएगी, फैमिली, उससे बड़ी ऑर्डर, उसके बाद क्लास, उसके बाद फाइलम, और सबसे बड़ा क्या होता है, किंगडम। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, अर्थात स्पीसीज टू किंगडम जाते हैं, तो क्या होता है, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज। मतलब जो कॉमन कैरेक्टर है वो घटते जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए अभी कहा जाए कि हम लोग किंगडम, अब जैसे पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, प्लेटीहेलमिन्थेस हो गया, सब किंगडम में आते हैं। सब जो है सबका किंगडम जो है सेम है। चाहे हम लोग हुए, हम लोग का भी किंगडम क्या है, सेम। किंगडम एनिमालिया, एनिमालिया में आपका पोरीफेरा भी आ जाएगा, आपका कार्डेटा भी आ जाएगा। ठीक है। तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज, वहाँ से आप बहुत देख करके कंफ्यूज हो जाएंगे, वेरिएशन हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या आपको एक देखने को मिलेगा कि जनरल कैरेक्टर, जब हम ऊपर से
ठीक है, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होगा जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे। लेकिन एक दूसरी जो बात है उसको याद रखिएगा कि जनरल कैरेक्टर, जो जनरल कैरेक्टर होता है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज, ये डिक्रीज होगा और जनरल कैरेक्टर इंक्रीज ये बढ़ जाएगा, जनरल कैरेक्टर आप देखेंगे बढ़ जाएगा। इसी तरह से जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे कि तो डिफिकल्टीज इन आइडेंटिफिकेशन, डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन, ठीक है, डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन इंक्रीज, डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन इंक्रीज। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जनरल कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको टिक कर लीजिएगा, डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन इंक्रीज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम पुनः आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट, आप देखेंगे कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में कितने पॉइंट होते हैं, 7 होते हैं। तो सबसे छोटी होती है स्पीसीज, ठीक है। अब थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पैंथेरा लियो लिखा है, ठीक है, ये शेर का जो है जूलॉजिकल नेम होता है, ठीक है, पैंथेरा लियो मैंने लिखा है, तो पैंथेरा क्या हो जाएगा, जीनस हो जाएगा, और लियो क्या हो जाएगा, स्पीसीज हो जाएगा। इसी तरह से पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है, टाइगर का जूलॉजिकल नेम है, तो पैंथेरा क्या हो जाएगा, जीनस, और टाइग्रिस क्या हो जाएगा, स्पीसीज। इसी तरह से अगर हम प्लांट में देखें तो सोलेनम क्या हो जाएगा, जीनस, और ट्यूबरोसम क्या हो जाएगा, स्पीसीज। तो सबसे छोटी इकाई आप जानते हैं स्पीसीज होता है, और स्पीसीज शब्द किसने दिया था, कई बार क्वेश्चन पूछा है, जॉन रे ने दिया था। ये कई बार पूछा गया है कि स्पीसीज टर्म गिवन बाई, तो आप याद रखिएगा जॉन रे, ठीक है, जॉन रे ने सॉम ने इसको दिया था। अब आइए जीनस समझते हैं। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जीनस। जैसे जीनस में क्या होता है कि जीनस में सिमिलरिटीज होता है। अभी आपको मैंने बताया कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर जो होता है, मैंने अभी बताया है कि कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होता है। अब देखिए पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पार्डस, ठीक है, ये तीनों की स्पीसीज जो है अलग अलग हैं, लेकिन जीनस क्या है, सेम। इसी तरह से आप देखेंगे कि 3 प्लांट मैंने यहाँ लिखा है, एक का नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम जो पोटैटो का है बॉटनिकल नेम, सोलेनम मिलोंजिना जो बैगन का है बॉटनिकल नेम, और सोलेनम लाइकोपर्सिकम जो टमाटर का है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये सब जो है सबका जीनस सेम है, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मिलोंजिना, सोलेनम लाइकोपर्सिकम। तो सबका जीनस सेम है, लेकिन इनके स्पीसीज क्या हैं, डिफरेंट है, ठीक है। तो आपने नीचे से जब ऊपर आप जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि कॉमन कैरेक्टर जो है अब डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सबके जीनस सेम है, लेकिन स्पीसीज बदल गया। यहाँ अभी जीनस सेम है, स्पीसीज बदल गया। अब आइए, आपने 2 चीज़ समझ लिया। सबसे पहले आपने समझ लिया स्पीसीज क्या होता है, तो स्पीसीज अभी हमने बताया। इससे जस्ट ऊपर जाएंगे तो जीनस होता है। अब आइए जो तीसरी जो कैटेगरी है फैमिली, अब इसको समझते हैं कि फैमिली क्या होता है। इसी तरह से स्टूडेंट देखिए, जैसे पैंथेरा लियो हो गया, पैंथेरा पार्डास हो गया, आपने देखा कि जीनस, अभी जीनस में आपने इसका एग्जाम्पल लिया गया था। इसी तरह से फेलिस कैट है, दोनों का देखिए, पैंथेरा, ठीक है, शेर हो गया और बिल्ली हो गया, दोनों की आप देख रहे हैं फैमिली जो है सेम हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि बिल्ली जो है टाइगर की मौसी है, ठीक है। तो ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोनों की फैमिली देखिए क्या है, सेम है। शेर का, टाइगर का और बिल्ली, ये दोनों की फैमिली सेम है। इसी तरह से मैं प्लांट में एग्जांपल देखें, सोलेनम हो गया, सोलेनम, धतूरा हो गया, पेटूनिया होगा, ये सभी जो है किस फैमिली से बिलोंग करते हैं,
सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे नीचे से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टर जो है कम होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आज स्टूडेंट बस इतना रहने देते हैं। अब कल के क्लास में हम ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर करिए। धन्यवाद।